गुजरात में पुलिस का चौधरी परवेज इलाही के घर का मुहासरा। पुलिस के साबिक वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह के अंदर जाने की कोशिश। भारी नफरी हाउस के बाहर मौजूद। फैमिली का कोई फर्द घर में मौजूद नहीं। मोनस इलाही ने पंजाब पुलिस के छापे की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पुलिस FIA ने गुजरात में घर पर छापा मारा है। हमारे घरों पर छापे मारने से तुम समझते हो कि हम इमरान खान का साथ छोड़ देंगे? दोबारा सोचो। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी मुटियारी से गिरफ्तार। मोहम्मद खान भट्टी को हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाईकोर्ट जाते हुए हिरासत में लिया गया। लाहौर में पुलिस का मोहम्मद खान भट्टी की रिहाइशगाह पर छापा। मुलाजिमीन पर तशद्दुद, खवातीन और बच्चों को हिरासत किया गया। परवेज इलाही ने मोहम्मद खान भट्टी को लापता करने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं वज़ीर आला सिंध इस लाकानूनियत का फौरी नोटिस लें। सिंध से पंजाब के रहनुमाओं को लापता करके क्या पैगाम दिया जा रहा है? मुझे यकीन है कि वज़ीर आला सिंध ऐसे इकदाम का रास्ता रोकेंगे जिससे सूबों में बेचैनी फैले। परवेज मुशर्रफ की मैयत लेकर खुसूसी तैयारा कराची पहुंच गया। साबिक सदर की मैयत आज रात CMH मली में रखी जाएगी। तैयारे में साबिक आर्मी चीफ के अहले खाना और करीबी रिश्तेदार हमरा आए। नमाज जनाजा मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में आज अदा की जाएगी। परवेज मुशर्रफ तवील अदालत के बाद 79 बरस में दुबई में इंतकाल कर गए थे। सेनेट में परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ कराने पर झगड़ा हो गया। जमात इस्लामी हुकूमती सेनेटर्स का दुआ करने से इनकार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, हुकूमत कहती है दुआ नहीं करनी तो नहीं कराते। PTI के वसीम शहजाद बोले, हमने तो दुआ करनी है। परवेज मुशर्रफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को NRO दिया। तुर्की शाम में जिंदगी 1 मिनट में कयामत में बदल गई। 7.9 शिद्दत के जल्जले से अब तक 2600 अफराद जान से जा चुके। 70 से ज्यादा आफ्टर शॉक से फलक बोस इमारतें जमीन पर आ गिरी। मुतादिद शहर खंडरात में तब्दील हो गए। तबाहकुन जल्जले से हजारों जख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। 1 मिनट तक शदीद तरीन झटकों से लोग सड़कों पर निकल आए। बारिश और बर्फबारी से इमदादी कार्रवाइयों में रुकावटें। जल्जले का मरकज तुर्की का सूबा गाजी अंतब था। गहराई 17.9 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गहरी नींद में सोए लोग अब्दी नींद जा सोए। तुर्की में जल्जले से अमवात की तादाद 1600 तक जा पहुंची। सदर रजब तैयब अर्दवान ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। आलमी बरादरी से मदद की अपील। कहते हैं कुदरती आफत से 5000 से ज्यादा जख्मी हैं। जल्जले से अमवात कितनी बढ़ेंगी अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। मुतासरा इलाकों में 2786 इमदादी टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। शाम में जल्जले से अमवात की मजमूई तादाद 900 हो गई। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर को फोन। जल्जले से हलाकतों पर इजहार अफसोस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा हैं। गमज़दा खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान अपने बरादर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगी। सदर मुमलिकत का तुर्की और शाम से इजहार ताज़ियत। सदर आरिफ अलवी ने कहा, दुख की घड़ी में तुर्की और शाम के साथ खड़े हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज का तबाहकुन जल्जले पर तुर्की और शाम से इजहार अफसोस। इमरान खान ने कहा, मुतासरा भाइयों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। इमरान खान जेल आए, हम नजरें बिछाए बैठे हैं। जेल भरो तहरीक जमान पार्क से शुरू होनी चाहिए। मरियम नवाज की कप्तान पर लफ्जी गोलाबारी। कहती हैं, बंकर में छुपकर बैठने वाला पहले खुद गिरफ्तारी दे। फ्रंट लाइन पर खवातीन रखने वाले खुद सामने आए। कानून अपना रास्ता लेगा। PTI वाले कुछ दिन कैद काट कर गले लग कर रो रहे हैं। करप्ट खान ने जो जराइम किए उनकी सजा भुगतना पड़ेगी। नून लीग ने कोई भी केस इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर नहीं बनाया।
20-25 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई डेट नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन और ये जो 2 गवर्नर्स हैं उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी, और ये सीधी सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन। और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। 2 रास्ते हमारे सामने, पथराव करें, पहिया जाम स्ट्राइक करें, तो मुल्क के तो आगे हालात वो हैं। पाकिस्तान की तारीख में माइशत इधर तक नीचे नहीं पहुंची जो इन्होंने पहुंचाई है। ये पुरअमन तरीके का एहतजाज है, जेल भरो तहरीक। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, बल्कि मैं तो पाकिस्तानी अवाम को भी ये कहता हूँ, आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के लिए जहाद लड़ रहे हैं, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इंतखाबात 90 रोज से आगे हुए तो जेलें भर देंगे। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक के लिए रजाकारों के नाम मांग लिए। हुकूमत आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। पीटीआई के जेल जाने वाले रहनुमाओं का जहनी तवाजुन ठीक नहीं हो रहा। कौम का आइन और कानून पर एतमाद उठता जा रहा है। इस्लामाबाद में अदालत ने हुक्म दिया बल्दियाती इलेक्शन 48 घंटों में कराएं, अभी तक नहीं हुए। जेल भरो तहरीक मुल्क में फसाद और इंतशार पैदा करने की साजिश है। इमरान खान पहले खुद गिरफ्तारी दें, फिर कारकुनों को अपील करें। अपने जमानतियों के लिए रोने वाला फितना खान जेल भरो तहरीक क्या चलाएगा? मरियम औरंगजेब कहती हैं जेल भरो तहरीक दिहाड़ीदारों को पैसे देकर अमन खराब करने की कोशिश है। दहशतगर्दी के मामले पर बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल तब्दील। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक कल कुल जमाती कॉन्फ्रेंस 9 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। फवाद चौधरी कहते हैं एपीसी में शिरकत का कोई दावतनामा नहीं मिला। असद कैसर बोले हुकूमत का कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में बुलाने का तरीका नामुनासिब है। नब्बे दिन के बाद इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। आईनी काम के मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल न होने की मुस्तनद वजूहात होनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, कहा आइन के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। मुतल्लिका इदारों को इलेक्शन वक्त पर न होने की ठोस वजूहात देना होंगी। बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट वसूली गैर कानूनी करार। लाहौर हाईकोर्ट ने फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली को कलअदम करार दे दिया। अदालत का 500 यूनिट तक घरेलू सारिफीन को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देने का हुक्म। नेपरा को वसूल की गई इजाफी रकम सारिफीन को वापस करने की हिदायत। अदालत ने हुकूमत को सोलर और न्यूक्लियर समेत सस्ती बिजली पैदा करने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान में दर्ज मुकदमात मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIR पर कार्रवाई से रोक दिया। एक ही वाक़े पर मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग मुकदमात कैसे दर्ज हो सकते हैं, समझ नहीं आ रहा। ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार। पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले उसामा सत्ती को 2 साल बाद इंसाफ मिल गया। 2 मुल्जिमों इफ्तिखार अहमद और मुस्तफ़ा को सजाए मौत, 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसला सुनने के बाद मकतूल के वालिद आबदीदा हो गए। सारा इनाम कत्ल केस, शाहनवाज पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिम का सहते जुर्म से इनकार। शाहनवाज अमीर से असलहा बरामदगी केस का बाकायदा ट्रायल 20 फरवरी से शुरू किया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स, केस की समाअत सीनियर सिविल जज मोहम्मद आतिफ जमील ने की। शाहनवाज अमीर ने अहलिया सारा को सर पर लोहे की रॉड मारकर कत्ल कर दिया था। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की आड़ में वारदातें। पोश इलाकों में टैक्सी चलाकर घरों की रेकी और फिर चोरी करने के इंकशाफात। पुलिस ने मुल्जिमों के कब्जे से 40 लाख नकदी, जेवरात और बेशकीमत अशिया बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्जिमान का 100 से ज्यादा वारदातों। SHO के घर भी लूट मार का एतराफ। कराची पुलिस ना बदली, 2 साला बच्चा मफरूर मुल्जिम करार। वालिद का कहना है पुलिस मेरे 2 साला बेटे की गिरफ्तारी के लिए घरों पर छापे मार रही है। तफ्तीशी अफसर ने चंद पैसों के लिए बेटे को केस में नामजद कर दिया। वकील सफाई का अदालत में बच्चे की फौरी रिहाई का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, ठंडी हवाओं का राज। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का नया स्पेल। एबटाबाद गलियात में 3 से 4 इंच तक बर्फ ही बर्फ। अयूबिया में बर्फबारी ने हर शय ढक दी।
पीडीएम हुकूमत की 300 रोज मुकम्मल। महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। आटे का 20 किलो का थैला 1575। एलपीजी घरेलू सिलेंडर 920 रुपए महंगा हुआ। प्याज 184। दालों की कीमतें 40% बढ़ गईं। 190 ग्राम चाय की कीमत में 154 रुपए इजाफा हुआ। चिकन की कीमत में 121 रुपए 17 पैसे का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IMF की शराइत सरकारी मुलाजमीन के लिए लटकती तलवार। FBR ने ग्रेड 17 के अफसरान के खाते चेक करना शुरू कर दिए। पकड़े जाने के डर से मुतअद्दिद अफसरों का कबल अज वक्त रिटायरमेंट का प्लान। 20,000 से ज्यादा दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरान को भी घर भेजने पर गौर।